हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, दोस्तों मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मैं यूपी पीसीएस और आरओ दोनों एग्जामों की तैयारी एक साथ करें या किसी एक एग्जाम की तैयारी करें। तो इसके बारे में आपका बात करने वाले हैं कि आपको पीसीएस और आरओ दोनों की तैयारी आपकी एक साथ पॉसिबल या नहीं है, अगर आप इसी बार एग्जाम देने जा रहे हो तो। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए अगर आपको आरओ एग्जाम के लिए पूरा कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको जीएस का, हिंदी, करंट अफेयर और साथ में आपका निबंध। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आप व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7042654209 पर। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही मामूली फीस पर जो आपके सारे नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, और या अगर आपको नोट्स का डेमो चाहिए तभी भी इसी नंबर मुझे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हो। साथ देखिए दोस्तों जो हमारे जीएस के नोट्स होंगे वो आपका पीसीएस प्री में काम करेंगे, आपके करंट अफेयर आपका पीसीएस प्री में काम करेगा, और साथ में जो आपका एसे है वो आपका पीसीएस मेंस में भी आपका काम करेगा। ठीक है, तो आप दोस्तों बात करते हैं दोनों में से किस एग्जाम की तैयारी आपको करनी चाहिए। सबसे दोस्तों अगर हम बात करें आपका एग्जाम डेट को लेकर के, तो मैंने बताया आपको, देखिए पीसीएस का एग्जाम में पूरी पॉसिबिलिटी है वो आपका दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें एग्जाम दोस्तों पीसीएस का जो आपका प्री है वो आपका 8 दिसंबर को हो जाएगा, जहाँ तक संभावना है। ठीक है, और साथ देखिए दोस्तों अगर हम बात करें मेंस एग्जाम की, दोस्तों इसका जो मेंस होगा वो आपका मार्च के महीने में होगा, यानी कि तो आप कह सकते हो लगभग आपको 3.5 महीने के आसपास जो समय वो आपको मिल जाएगा मेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। और अगर हम बात करें आरओ की, दोस्तों इसका जो प्री होगा वो आपका होगा 22 और 23 दिसंबर को, और जो इसका मेंस होने जा रहा है दोस्तों वो आपका मेंस होगा आपका अप्रैल के महीने में, जो मैक्सिमम संभावना आपकी बन रही है। यानी यहाँ भी लगभग आपका 3.5 महीने के आसपास या 4 महीने के आसपास जो समय वो आपको मिलेगा आरओ मेंस की तैयारी के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए प्री में कोई दुविधा नहीं आनी चाहिए, क्यों दोस्तों जो आपका जीएस पेपर होता है चाहे पीसीएस में हो चाहे आरओ वो आपका सेम होता है, लगभग कोई फर्क नहीं है भाई। इतना फर्क है कि आरओ प्री में जो जीएस होता है उसमें आपका मैथ रीजनिंग आता है, लेकिन यहाँ पर जो पीसीएस में अगर दोगे आप तो यहाँ पर जो सीसेट का पेपर होता है उसमें आपका मैथ रीजनिंग आपका आता है। यानी कि अगर दोनों एग्जामों की तैयारी कर रहे हो आप साथ में, तो यहाँ पर सीसेट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा पीसीएस के लिए, और आरओ के लिए जो आपका हिंदी के 6 टॉपिक आते हैं वो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन उसमें से कुछ हिंदी आपकी जो सीसेट पेपर आता है उसमें भी आपकी थोड़ी बहुत इसमें काम आपकी आ जाती है। तो यहाँ पर प्री का दोस्तों मेन इशू नहीं है, मेन इशू दोस्तों आपका मेंस एग्जाम का है। ठीक है, सॉरी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कि अगर मान लो आपकी तैयारी यूपी पीसीएस की अगर आपकी तैयारी अच्छे से हो जाती है, तो फिर दोस्तों अगर आप यूपी पीसीएस पर फोकस है, आपकी तैयारी अच्छे से होती है, तो ये मान चलो जो आपका आरओ एग्जाम है उसकी लगभग 95% जो तैयारी है वो आपकी हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपकी कॉमन है। जैसे हम बात करें आपका पीसीएस पर अगर बात करूँ मेंस एग्जाम में, तो यहाँ पर दोस्तों ऐसे पेपर पीसीएस में आपका होता है, ये ऐसे आपका आरओ में भी काम आएगा। ठीक है, और साथ देखिए जो आपकी जीएस आती है आरओ में वो आपकी यानी ऑब्जेक्टिव आती है मेंस में भी। तो दोस्तों जो जीएस आपने पढ़ा है प्री पढ़ा है वही आपका मेंस में काम आएगा, और साथ ही जो हिंदी के 6 टॉपिक प्री में आते हैं उसमें पर्यायवाची मेंस में नहीं आता, बाकी 5 टॉपिक हैं वो आपका प्री में भी आते हैं मेंस में भी आते हैं, तो वो आपका काम होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मेन बात फंसेगी, जो आपका एक सब्जेक्टिव पेपर होता है हिंदी का, उसमें देखिए दोस्तों जैसे कि आपका पत्र लिखना आपका आता है, एक आपका प्रशासन शब्दावली आपका आता है। ठीक है, और दोस्तों पत्र का सारणी जो गद्यांश आपका आता है यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों देखिए यहाँ पर जो गद्यांश और पत्र लिखन है ये दोस्तों आपका पीसीएस में पता होगा, एक पेपर आपका हिंदी का होता है, ठीक है, कंपलसरी, तो उसमें भी आपका आता है पत्र लिखन और गद्यांश, तो यहाँ पे आपको कवर हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हो तो लगभग 95% तैयारी जो वो आपकी आरओ मेंस की वो अपने आप ही हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अगर आप आरओ की तैयारी करते हो तो उस केस में आपका पीसीएस की तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पता होगा पीसीएस में जो आपका मेंस पेपर होता है उसमें 6 पेपर आपके जीएस के आते हैं, वो आपके तैयार यहाँ पर नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहले आप अपना बैकग्राउंड देखिए, अपनी स्थिति देखिए। जैसे मान लो अगर कहीं आप जॉब करते हो तो मान सकता हूँ पीसीएस की तैयारी आप कर सकते हो। अगर अच्छी खासी जॉब अगर आप करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका मेन टारगेट एसडीएम या डीएसपी बनने का है तो आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी जो एज है 25+ आपकी एज हो चुकी है और अभी तक आपके पास कोई जॉब नहीं है, तो दोस्तों उस केस में मैं बोलूँगा आपसे क्या जो आपका मेन फोकस है वो आपका आरओ पर होना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि जो प्री एग्जाम है वो आप देना पीसीएस से, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, क्योंकि ऐसा देखिए दोस्तों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मान लो पीछे तैयारी कर रहे हो, चलो आपका एग्जाम जो 8 दिसंबर को हो गया, फिर आप एसटेनी मेंस में तो लग जाओगे, फिर आप तैयारी करोगे आरओ की 22 दिसंबर के लिए। फिर दोस्तों जब आप 22 दिसंबर को आरओ का एग्जाम दोगे तो उसके बाद आप पीसीएस मेंस को जीएस पढ़ोगे, या जो इसमें एसए आपका आता है आरओ में हिंदी जीएस आता है उसको पढ़ोगे। ठीक है, तो दोस्तों उस केस में हो सकता है कि आपकी दोनों की जो तैयारी वो आपकी अच्छे से नहीं हो पाए मेंस की, और कोई एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पाए। लेकिन इतना दोस्तों मैं जरूर कहूँगा कि अगर आपका देखिए अगर आपको पीसीएस देना है मेंस भी तैयारी करनी है तो दोस्तों इस समय तक कम से कम आपकी
50% के आसपास जो आपकी मेंस की तैयारी वो आपकी हो जानी चाहिए थी। अगर दोस्तों आपकी 50% तैयारी कम से कम मेंस की हो चुकी है पीसीएस के लिए, जीएस पेपर की, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप पीसीएस पे फोकस करें। अगर 50% तैयारी अगर आपकी नहीं हो तो फिर दोस्तों मैं बोलूँगा फिर आप अपना आरओ एआरओ पे फोकस करें। ऐसा दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ कि प्री के बाद जो आपको 3 साढ़े 3 महीने समय मिलेगा वो ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको आंसर राइटिंग भी करनी होती है। अगर आप बिना आंसर राइटिंग किए अगर एग्जाम में जाओगे तो दोस्तों फिर आपका एग्जाम में आप आंसर अच्छे से नहीं लिख पाओगे। ये बात अच्छे से आपको समझनी होगी। अगर पहले कभी आपने मेंस वगैरह दिया हो तो आप इस बात को समझते होगे अच्छे से, ठीक है। तो इस केस में दोस्तों आपको आरओ में देखिए ये तैयारी करने का फायदा है आपका कि अभी देखिए आपके पास लगभग 80 दिन बचे हुए प्री के लिए, ठीक है। और साथ में जो आपका मेंस होगा फिर इसके बाद लगभग 100 दिन का समय मानिए मेंस के लिए प्री के बाद। तो इतना समय दोस्तों आपके पास पर्याप्त है कि जो आपका आरओ, अगर आप अभी से इस समय सीरियस हो जाते हैं, अगर मान लो पहले आपने थोड़ा बहुत तैयारी कर रखा 20-30%, और अगर आप अभी से भी अपना सीरियस होकर पढ़ाई करते हो तो इतना समय आपके पास है कि आप आरओ एआरओ एग्जाम को निकाल सकते हो। लेकिन अगर इस केस को मैं पीछे साथ देखूँ, अगर आप बोलो पीछे तैयारी नहीं की, 20% तैयार है, तो दोस्तों इतने कम समय में पीसीएस की तैयारी आपकी अच्छे से नहीं हो पाएगी, यानी आप मेंस एग्जाम नहीं निकाल पाओगे या मेंस में आप अच्छे से नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो इसके से दोस्तों ये बोलूँगा, अगर आपके पास जॉब नहीं है, आपकी 25+ हो चुकी है, तो जो अपना मेन फोकस है वो केवल अपना आप आरओ एआरओ एग्जाम पर फोकस करिए। और साथ ही अगर कोई आपके मन में डाउट हो, सवाल हो, तो मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हो। अगर आपको नोट्स चाहिए तो भी मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।